आज एक मुहिम स्टार्ट की है जन नायक जनता पार्टी ने पॉलीथीन को, तो नाम रखा है दुष्यंत को हाँ, पॉलीथीन को ना। तो वैसे भी पॉलीथीन जो है वो मुझे लगता है हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो एक एक आदमी मिलके जब इसकी शुरुआत करेगा तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम कामयाब हो जाएंगे। तो जितनी मात्र शक्ति है ये मैंने तो अपील की है कि हम कपड़े के जो बैग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और पॉलीथीन को छोड़ने का काम करें। महिलाओं को लेकर क्या नीति अपनाने जा रही है? लगातार समस्या देखो, महिलाओं को लेकर जन नायक जनता पार्टी का तो पहले से ही एक मोटो था कि हम सरकार में आएंगे तो, और आने के बाद जो वचन किया था महिलाओं से कि 50% की भागीदारी पंचायतों में दिलाने का काम किया है दुष्यंत ने, और 33% जो है वो डिपो होल्डर्स में, और SC में 8% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को देने का काम किए। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो। अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो इतने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इतनी योजनाएं हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। छोटे छोटे लोन्स हैं जो इतने कम कीमत पे उनकी अदायगी है कि अगर हर महिला लोन लेके अपना काम शुरू करें तो रोज़गार के जो साधन है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो, चाहे वो लघु उद्योग हो। तो महिलाओं को जागरूक, सबसे बड़ी बात है कि जागरूक करने का काम जो है वो महिला ही महिला को कर सकती है। एक मैडम जो ताऊ देवीलाल पेंशन योजना है, जी जी, ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की है, उसको ये सरकार लगातार काटती जा रही है जी। 3 लाख पेंशन कट गई है जी। इसके बारे में आप विपक्ष रोज यही आवाज़ उठा रहा है, अभी विधवा पेंशन कट गई 16,000, 2.5 लाख बुढ़ापा पेंशन कट गई। इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस प्रश्न को बहुत दिन हो गए हम लोग फेस करते आ रहे हैं। असल में पेंशन किसी की नहीं कट रही। जब से परिवार पहचान पत्र बना है तब से सरकार जो है उसको उसके साथ जोड़ रही है, और बहुत सारे पेंशन जो ले रहे थे, अभी विधानसभा में भी ये बात मतलब खुल के लोगों ने बोला कि कम से कम 12,000 लोगों ने अपनी पेंशन छोड़ी है, जो बिल्कुल खाते पीते घर के लोग थे। कुछ तो लोगों ने वो जो छोड़ी है उससे भी लोगों को ये लगता है कि सरकार हमारी पेंशन काट रही है। बाकी सरकार बिल्कुल किसी की पेंशन नहीं काट रही। सरकार बार बार ये कह रही है कि आप अपना परिवार पहचान पत्र जो है उसको अपलोड करो, और जो 60 वर्ष की आयु का है वो हर आदमी पेंशन जो है उसको मिलेगी, किसी की पेंशन नहीं कटेगी। नहीं, उसमें वो लिमिट रख देना इतनी। नहीं, लिमिट्स में बहुत सारे लोगों के, जैसे अब मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी, 5-6 परिवार इतने गरीब हैं कि मुझे लगता है उनकी सालाना आय भी नहीं होगी 50,000 रुपये पूरे साल की। मैं एक महीने की नहीं कह रही, पूरे साल की। उन लोगों की आय जब वो 50,000 लिख रहे हैं तो पता नहीं अब कंप्यूटर से कैसे उनकी आय जो है वो 5 लाख रुपए लिखी गई है। अब उनकी भी पेंशन कटी है, पर उनको ठीक कराने का दायित्व भी हमारा ही है कि जनता जागरूक नहीं है, गरीब जनता जो है, तो उनको ले जाकर ADC ऑफिस में हम पेपर्स ठीक करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम तो फिर आपके माध्यम से भी मैं कहूँगी कि आप जनता का सबसे बड़ा माध्यम हो बात को जागरूक करने में, मीडिया जो है, तो आपके माध्यम से मैं कहूँगी कि अगर किसी की अगर उसकी आय की वजह से पेंशन कटी है तो आप किसी से भी मिल लो, चाहे वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण भी इस काम में लगे हुए हैं कि आप हमारे पास आओ। आपका जो 50,000 का किसी ने 5 लाख कर रखा है उसको ठीक करने का काम भी सरकार कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगी कि किसी की भी पेंशन जो है वो नहीं कट रही, सरकार पेंशन से जोड़ रही। हाँ, 60 साल से नीचे कुछ लोग ले रहे थे और बहुत सारे लोगों ने खुद भी छोड़ने का काम किया है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन में लड़ा जाएगा, या जो है इस प्रकार से चुनाव को जीता जाएगा? मैं देखो, एक चीज और हाँ जी, जिस तरह से JJP का हर कार्यकर्ता ये आवाज उठा रहा है कि मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री गुजर चौटाला होने चाहिए, तो आपने पिछले विधानसभा इलेक्शन में एक चीज बोली थी कि हम समर्थन नहीं करेंगे किसी को भी, तो क्या दोबारा से फिर अकेले मैदान में? देखो, मैं आप पहले तो आपकी उसका दूंगी कि परिस्थितियां जो है वो बहुत बलवान होती हैं, कि राजनीति जो है उसमें परिस्थितियां उस टाइम में क्या होती है और बाद में क्या होती है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से, जो आप ये भाई पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात, तो देखो जो पार्टी खड़ी करता है उसका हम सपने नहीं लेंगे तो सपने पूरे भी नहीं होंगे। तो मैं तो आज भी हमारे कहूँगी जनता को मतलब कहती हूँ, और हमारे जितने भी पदाधिकारी आपके माध्यम से कहूँगी कि हमें दोबारा वही राम सेतु बनाने का काम हमें करना पड़ेगा। एक एक वर्कर जब उस राम सेतु को बनाएगा तो ही दुष्यंत जो है वो आगे मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। जब तक वर्कर
मेहनत नहीं करते तब तक हम विधायक भी नहीं बन पाते। जनता जनार्दन का फैसला है, कोई भी अपने घर से ना तो मुख्यमंत्री पैदा होता, ना वो प्रधानमंत्री पैदा होता, ना वो एमएलए बन सकता। ये सारा फैसला जनता करती, तो जनता जनार्दन का फैसला है। हमें अब 10 सीटें दी, ये भी हरियाणा की जनता का फैसला। आगे अगर जनता चाहेगी तो वो दुष्यंत को आगे पहुंचाने का काम करेगी। एक तो भाजपा जसपा सरकार के अंदर जी डायरेक्ट चुनाव हुए जी, नगर परिषद नगर पालिका के। इसी बार ये मनोहर लाल जी और अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेके आए डायरेक्ट चुनाव के लिए। ऐसे ही हरियाणा सोसाइटी एक्ट है 2012 में, जब कांग्रेस ने बनाया था जी, पहले डायरेक्ट चुनाव होते थे, अब वो कोलिजम के हिसाब से इलेक्शन होते हैं और उसके मंत्री दुष्यंत जी है। और इसके बारे में आवाज़ हम उठा रहे हैं प्रेस के माध्यम से कि जो कॉलेज हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, उनके अंदर चुनाव ये डायरेक्ट होने चाहिए। जो कोलिजम सिस्टम से वो खत्म होना चाहिए, जैसे आपने नगर पालिका और नगर परिषद किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को तो इतना डीपली इस चीज़ का मतलब नॉलेज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। और मैं आपकी बात ज़रूर दुष्यंत के पास रखूँगी भाई जनता क्या चाह रही है। तो आपने बहुत अच्छी, मतलब आप डायरेक्ट चाहते हो? डायरेक्ट बिल्कुल हम आपकी नहीं चाहते जी, सारी संस्थाओं में पहले डायरेक्ट ही होते थे। नहीं, मैं आपकी कांग्रेस ने बात क्या- दुष्यंत तक जरूर पहुंचाने का काम कांग्रेस करूंगी। ने क्या किया जी, 2012 का सोसाइटी एक्ट चेंज करके जी, जी, जी। विधानसभा के अंदर लाके जी, पहले डायरेक्ट होते थे। वो क्या होता था, इसलिए किया जी कि वो जीत नहीं पाते थे डायरेक्ट चुनाव। जी, जी। कांग्रेस वाले थे, उन्होंने कोलिजम सिस्टम से बना दिया। उनकी सरकार होती थी, वो अपना प्रधान बना लेते थे जी। अगर डायरेक्ट चुनाव हो जाएंगे तो लोकतंत्र में बहाली होगी जी, जैसे नगर पालिका नगर परिषद की बिल्कुल, ये नगर पालिका नगर परिषद के जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए, मैं कहती हूँ ये खरीद फरोख्त, हाँ, ये बंद हो जाएगी। लुकना छुपना, ये सारा बंद हो गया। तो मैं तो कहती हूँ जो भी इलेक्शन हो वो डायरेक्ट होना चाहिए। हरियाणा के अंदर 2 लाख सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है जी, और जिसके अंदर जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी एडेड कॉलेज हैं, जहाँ से गवर्नमेंट की ग्रांट जारी है जी जी अरबों रुपए की जी, उसके अंदर डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए ताकि उनकी मोनोपोली ना हो जी और लोकतंत्र की बहाली हो। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाने के लिए आपको ये क्वेश्चन किया है। पर मैं और इसके आपने मुझे बताया, मैं आपकी आवाज़ जो है वो दुष्यंत तक जरूर पहुंचाने का काम करूँगी। अभी पंचायत चुनाव की बात चल रही है, अभी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन के साथ लड़ेंगे? देखो, ये फैसला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी करेंगे। बाकी हमारी एक पूरी कमेटी बनी हुई है, वो हर जिले में गई है, उन्होंने मीटिंग लेने का भी काम किया, हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे भी पूछने का काम किया। तो ये फैसला जो है ये मैं तो नहीं कर सकती, अजय सिंह चौटाला जी करेंगे। MSP पर वादा किया था, एक बार संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी किसान एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। दोबारा बिजली बिल 2022 और इतना इसको लेकर MSP को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, एक बार फिर अपनी हुंकार भर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे कर रही है। फसल जो खरीद रही है वो भी बहुत अच्छे दाम पे, और MSP भी दे रही है सरकार। तो ऐसा है, कमेटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकायदा। तो देखो, मान नहीं रहे ना वो उस चीज़ का तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो जो कमेटी बनाई गई है उसमें लगभग 36 से 37 लोग सरकार के पक्ष के जी हैं, जी जी। और 3 लोग संयुक्त मोर्चा की तरफ से। देखो, ये तो प्रधानमंत्री लेवल का फैसला है, मैं तो एक विधायक हूँ और साथ में पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। तो ये फैसला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। मैडम, सैनी जी ने एक अभियान चलाया जी। क्या आप कहाँ देखती हैं, और क्या ये अभियान पूरे आपको आपका महिला विंग पार्टी का पूरे प्रदेश में चलाएंगे? क्या मैं पालाराम सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि एक पहल करने के लिए, जब भी हम कोई व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो थोड़ा सा हमें बहुत मतलब मशक्कत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो मैं पालाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक पॉलीथीन के लिए मुहिम जो स्टार्ट की है कि पॉलीथीन मतलब ये जो बैग्स हैं, पॉलीथीन भगाओ हरियाणा बचाओ। तो ऐसे ये जो मुहिम है, इसको मैं भी महिलाओं के जरिए, जैसे हमारी चुनरी चौपाल करते हैं, तो उसमें हम पहल करेंगे। अब जब नेक्स्ट भी हमारी चुनरी चौपाल होगी कि हम कपड़े के बैग जो है वो बनवा के महिलाओं को देना शुरू करेंगे ताकि महिलाएं जागरूक हों। एक लास्ट सवाल है मैडम जी, अफसरशाही बहुत हावी हो रही है प्रदेश में और लोगों के काम नहीं होते और अफसर बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो मैंने तो देखा नहीं। देखो, मैं खुद भी विधायक हूँ, मेरे हल्के में जाती हूँ, मैंने तो अफसरों को ऐसे तो मतलब लोगों को परेशान करते हुए मैंने नहीं देखा जी, बिल्कुल भी। उस चीज़ के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। विपक्ष लगातार आरोप लगाई रहा है। नहीं, विपक्ष का काम तो आवाज़ उठाना है जब तक, और विपक्ष करेगा क्या? वो तो ऐसी तीसरी बातें उठा के लाएगा ना भाई, जिससे लोगों को लगे भी हाँ सरकार में जो है अधिकारी, हर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। तभी तो विपक्ष के पास आज कोई काम नहीं है ना,
सरकार बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हरियाणा सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को ताला लगा दिया, बंद कर दिया। लगातार आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है और भी लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार ने उन स्कूलों को बंद किए हैं जहां स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो या तो 10 थी या 5 या 15, तो इसका जो बजट था वो हरियाणा सरकार पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए उन स्कूलों को सरकार ने बंद किया। थैंक यू।